तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश। आज आपका स्वागत करता हूँ डे 12 ऑफ ज्ञान की बात में। भाई, जब मैंने ज्ञान की बात सीरीज़ शुरू करी थी ना, तो मैंने सोचा था जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान होगा या फिर नॉलेज वगैरह है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। पर धीरे धीरे पता नहीं है क्यों स्क्रिप्ट में बेस हो गया था। तो आज मेरा स्क्रिप्ट तो मैं लिख के लेके आया हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट में से सुन के बताऊँ। आज मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ कि यार आज तो मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ हमारी एनर्जी आ ही रहती है, जैसे कि तुमने कोई हैबिट बना ली है। ऐसा नहीं है कि हमारी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी, 100% रहेगी, कभी लो भी रहेगी। तो आज जैसे कि फिर मेरी एनर्जी लो ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस लो एनर्जी को फिर हमेशा कंटिन्यूसली बना के रखूँ कि मुझे वो जैसे वो लो एनर्जी है तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी हाई एनर्जी में। कि जैसे आज लो है तो फिर मैं, ऐसा नहीं है कि जो अपनी 30 डेज़ की स्ट्रिक है उसे तोड़ दूं और फिर मैं सोचूं कि यार इससे बढ़िया तो मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही देता। तो वैसे ही आज मेरे मन में बात आ गई कि भाई, जब भी मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ ना तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा हाई सा हो जाता है कि यार ये ओल्ड हो रहे हैं कि इनके लिए अभी तक तूने कुछ नहीं कराया। मैं वही अपने जो मेरे साथ के हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर इंटरनेट पे भी देखता हूँ जो मेरी एज के लोग हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहीं अभी स्टार्ट भी नहीं करा है उनके मुकाबले। लेकिन ये सब सोच के अगर मैं बैठा रहूँगा तो यार फिर मैं कहीं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो यार बस फिर कभी कभी यही थॉट आता है कि भाई मैंने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं है जीवन में, मेरा कुछ हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। आज बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ेगा कि पता नहीं भाई कब होगा, कैसे होगा। जिस भी चीज़ में हाथ डालता हूँ वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती, या पता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं जिस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ उसी चीज़ के ऊपर ध्यान देता हूँ। मैं वो जो प्रोसेस होता है उस पे भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं होती, इम्प्रूवमेंट होती ज़रूर है, वो दिखती नहीं है। लेकिन क्योंकि दुनिया को तो खाली रिज़ल्ट ही दिखाई देते हैं, और वो रिज़ल्ट जब निकल नहीं पाता तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कभी कुछ हो ही नहीं पाता। जैसे भी मैं अभी इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी रिस्पांस नहीं आएगा, रिस्पांस आएगा, जल्दी आएगा, इतना तो मुझे भी पता है। लेकिन यार कभी कभी ना डिमोटिवेट सा फील होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। या फिर उसी का ही देख लो कि मैं अब 23 साल का हो गया हूँ। जब मेरे पापा 21-22 साल के थे, उनकी शादी हो गई थी। जब वो 23 साल के थे तो मैं हो चुका था पैदा। तो यार देख लो फिर उन्होंने कितनी हिम्मत करके मुझे बड़ा कराया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं अब 23 साल का हो गया हूँ, मुझे यही नहीं पता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, मुझे परसों का नहीं पता। मतलब मुझे अभी तक यही नहीं पता कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। और जहाँ मेरे पापा जब 23 साल के थे तो वो पापा भी बन चुके थे, और मैं अभी तक पता नहीं क्या सोचने में लगा हुआ हूँ कि यार ऐसा हो जाए, वो हो जाए, या फिर कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वही है, कभी कभी डिमोटिवेट फील होने लग जाता है। आज हो रहा है ना, मेरा कोई दोस्त है जिससे मैं बात शेयर कर सकूं। अब तुम ही हो जो है। ये वीडियो डालने से पहले भी मैं सोचूंगा पता नहीं डाल लूँ नहीं डाल लूँ, लेकिन क्या करें। स्क्रिप्ट तो मैं आज भी लिख के लेके आया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि स्क्रिप्ट में से लिख के पढ़ के बोल दो। जो इमोशन होते हैं ना, कनेक्ट वही करते हैं आदमी को, और ऑडियंस वहीं से कनेक्ट होती है। तो यार ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी ऑडियंस कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग शायद मुझे पता है अभी भी हैं जो अभी तक भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन समय की जो चक्की होती है ना, वो उनके लिए नहीं घूम रही, सबके लिए घूम रही है। देख के आसपास ऐसा लगता है कि सब तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, और मुझे ही नहीं वो सीढ़ी मिल रही कि मैं भी चढ़ जाऊं किसी दिन तरक्की की सीढ़ी पे। सबको देख के लगता है कि यार सब मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं, मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं। और पीछे छूट चुका हूं ये भी पता है, सब कितनी आगे पहुंच के। इंटरनेट खोल के देख लो, कभी कभी तो ऐसा लगता है भाई हमने तो अभी स्टार्ट भी नहीं करा। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी का स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है, किसी का स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है। और मुझे तो लग रहा है कि मैंने अभी स्ट्रगल स्टार्ट भी नहीं करा है, क्योंकि मैं अभी तक जॉबलेस हूँ। तो मेरे पापा रोज़ समझा रहे हैं कि कुछ कर ले, लेकिन वो ये कुछ करने का मन ही नहीं करता है।
और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता, कुछ बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। अब आज बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, बस कैमरे के आगे खड़ा होके जो मेरे मन में बात है वो सब बता रहा हूँ, जो भी है। लोगों को देख के लगता है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और अपने आप को देखो तो हमने कहीं अभी स्टार्ट भी नहीं करी है उनकी रेस। ऐसा लगता है कि वो फिनिशिंग लाइन पे खड़े हैं, और ख़ुद को देखो तो हमने अभी तक एडमिशन भी नहीं लिया है उस रेस में। अब ऐसा नहीं है कि मैं भी किसी ना किसी से तो आगे होऊंगा, जो मेरे पीछे होगा वो भी यही सोचता होगा कि यार ये मेरे से आगे है, लेकिन पीछे वालों को देखता कौन है, अपने आगे वालों को ही देखते हैं ना सब। अब स्क्रिप्ट लिख के क्या फ़ायदा कि जब मैं आपको कुछ भी बता दूं, लेकिन ऐसे तो मैं पता नहीं क्या क्या लिख के लेके आ सकता हूँ, क्या क्या बोल सकता हूँ कैमरे के सामने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो चीज़ मुझे पता है या फिर मैं अपनी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ तो अच्छी चीज़ ही बताऊँगा आपको। आज बिल्कुल जैसे एकदम लो लो एनर्जी फील हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट हो गया हूँ, वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी बनेगी, शेयर करूँगा, ये नहीं करूँगा ये भी नहीं पता मैं आपके साथ। बस दूसरों को देख के लगता है यार अभी हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ पहुँच गए हैं। फिर मम्मी पापा की फेस याद आता है कि यार इनके लिए कुछ करना है, इन्होंने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस करे। ये भी तो कभी अपने सपने के लिए जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने छोड़ के हमारे लिए जीना शुरू करा ताकि हमारे सपने पूरे हो सकें। अब वो ही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी तो यार मैं कि क्या कर रहा हूँ। ना का टाइम पे सोता हूँ ना उठता हूँ, बस चुपचाप बैठा रहता हूँ, फ़ोन चलाता रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत हंस लिया, रियल हंसी तो गायब सी हो गई है बिल्कुल। मतलब जोन आउट हो जाता हूँ बीच में बोलते बोलते, समझ। भाई माइक भी नीचे गिर गया यार। पता नहीं यार, लाइफ में कुछ होगा भी नहीं होगा अच्छा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही यार। देखते हैं भाई कब तक मिलेगा। आज है 16 जुलाई 2026 को। मैं वादा करता हूँ अपने आप से कैमरे के सामने खड़े होके कि अगले साल तक इससे बेटर होना है भाई। मतलब कि अभी ऐसा लग रहा है ना कि यार ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कि बस भगवान भरोसे चल रही है। ऐसा नहीं है, एम नहीं है, लेकिन यार एम बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ताकि तुम उसके लिए चलो तो कहीं तो पहुँचो। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं नहीं पहुँचोगे, वहीं अटके रहोगे तो फिर ज़िंदगी में कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे। लेकिन एम को अचीव करने के लिए ना मेहनत लगती है, और मेहनत ऐसी नहीं होती। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मतलब बिल्कुल दिमाग ना बिल्कुल फ्रीज सा हो गया है एकदम। पता नहीं यार क्या होगा ज़िंदगी में, समझ में नहीं आता कभी कभी तो बिल्कुल भी। पापा को देखता हूँ तो यार सब ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ करा ही नहीं है, लेकिन वही अगर अपने आप को देखता हूँ तब भी कुछ करने का मन ही नहीं करता। ना माइंड ख़राब हो गया, बॉडी भी ख़राब हो गई, दिमाग भी ख़राब, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। दूसरों को देखता हूँ तो फिर वही है, चिढ़ता हूँ कि यार इसको ये सब मिल रहा है, इसका तो लक है, उसने मेहनत भी करी है वो भी नहीं देखता। बस गाली दे देता हूँ, अपने आप को भी दे देता हूँ, उसको भी दे देता हूँ कि यार ये तो लक है इसका, इसको तो भगवान ने दे दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहा भगवान। फिर मुझे पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इतना भी सब्र ना कराओ ना कि यार मैं उस फल की इच्छा ही छोड़ दूं कि
वो फल अब मन ही नहीं करता लेने का। अब जब भूख लगती है तो तब खाना मिल जाए तब तो अच्छा है। जब भूख मर जाती है ना, उसके बाद जो खाना मिलता है ना, फिर वो ऐसे ही मरे मन से खाया जाता है, फिर उसका ना कोई फ़ायदा होता है और उल्टा नुकसान ही हो जाता है बॉडी को। तो यार वही है कि अब टाइम है, अब मुझे पता है कि मेहनत मैं कब से नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी है और ऐसा भी नहीं है कि मैं टाइम पास करा है। मैंने उतनी मेहनत भी नहीं करी है शायद जितनी मुझे करनी चाहिए थी। जब भी भगवान ने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने टाइम पास करा है। मुझे भी लगता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, अभी तक कुछ उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या, कहाँ मेहनत लगा दी वो, क्या गधा मजदूरी कर दी एकदम, बिल्कुल ही स्मार्ट मेहनत करी नहीं है। अगर स्मार्ट मेहनत करी होती तो उसका कुछ फल भी मिल जाता। लेकिन यार बस क्या बताऊँ, बस अब तो घर पे रहने का भी मन नहीं करता। मन करता है बस बाहर चले जाओ और सारा दिन बाहर रहो। ना खाने का मन करता, ना पीने का मन करता कुछ। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे करके कुछ नहीं होगा, इतना तो मुझे भी पता है। ये डिमोटिवेशन है, एक दो दिन भी नहीं, ये तो एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। हमेशा मोटिवेट रहो। ये वीडियो मैं पता नहीं पोस्ट करूँगा भी नहीं करूँगा, शायद ना भी करूँ, लेकिन अगर मैंने कर दिया है तो इसका मतलब मैंने हिम्मत जुटाई है बहुत। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल मेरे मन की बात है। ऐसा नहीं है कि ये मैं स्क्रिप्ट में लिख के लेके आया था और अब आपके सामने नोटंकी कर रहा हूँ कि अब वीडियो नहीं चल रही तो नोटंकी करनी शुरू कर दो, वो ये सिंपैथी लेने के लिए कुछ भी बोल दो। लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, एकदम फील करके बोल रहा हूँ कि यार मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन चाहे 1% का 100वां हिस्सा भी कुछ गेन हो, मतलब दिख भी नहीं रहा ना कि कुछ गेन होता हुआ, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अगर कुछ दिख जाए, या फिर पता तो है कि कुछ ना कुछ तो गेन होएगा या हो रहा है, फ्यूचर में ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन यार मतलब फ्यूचर तक पहुंचने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत तभी होएगी जब कुछ ना कुछ अभी मिलेगा। अब इंस्टेंट तो हाँ, मुझे भी पता है कि एकदम इंस्टेंट चीज़, हर चीज़ के रिज़ल्ट नहीं मिल पाते, अनटिल एंड अनलेस की वो बुरी चीज़ है कि तुमने कुछ बुरा करा हो, तुम्हें उसका एक रिज़ल्ट एकदम मिल गया। बुरी चीज़ों के भी रिज़ल्ट कई बार बाद में मिलते हैं, हाँ यार उस टाइम गलती हो गई थी, आज पता चल रहा है कि वो गलती हो गई है। लेकिन हमेशा डिमोटिवेट नहीं रहूँगा। मुझे पता है कि आज डे 12 था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये बोल दिया जो भी कुछ बोलना था। अब देखते हैं कि ये मैं पोस्ट करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन डे 13 में ज़रूर हाईली मोटिवेट रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब की बार मैं ज्ञान की बात ही शेयर करूँगा। ये वाली वीडियो पता नहीं भाई पोस्ट होगी नहीं होगी, लेकिन अगर पोस्ट हो गई तो ये समझो कि मैं आगे का ये जो चैलेंज है ये इसको पूरा करके छोड़ूंगा। और इसके बाद फिर मैं एक और चैनल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसके बारे में सिर्फ सोच रहा हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, जो होगा करने से ही होगा। तो मैं करूँगा और अपने पेरेंट्स को प्राउड ज़रूर फील कराऊँगा। उनको ये नहीं लगना चाहिए यार हमने क्या मतलब वेस्ट कर दिया अपना जीवन इसके पीछे, और इसने तो कुछ करा ही नहीं है, ऐसा कुछ फील नहीं होगा। मैं उनको बताऊंगा। और एक बात और बता दूँ, जो ये मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, ये मेरे पेरेंट्स को शायद पता है, ये नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे लगता है उन्हें नहीं पता। तो अगर ये वीडियो उन्होंने देख ली तो शायद वो दुखी भी हो जाएं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो खुश भी होंगे कि हाँ यार ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पा रहा या फिर कुछ नहीं करना चाह रहा। वो बात अलग है कि कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता। मैं सारा दिन फ़ोन चलाता रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ोन में सारा दिन रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं कई बार वीडियो के आइडिया भी ढूंढता रहता हूँ, या फिर बस वही है, फिर बात वही आ जाएगी, फिर दूसरों को देखता हूँ, अपने से कंपेयर करता हूँ, और जहाँ कंपेरिजन शुरू हो जाता है जेलसी वहीं आ जाती है। तो दूसरों को देखता हूँ कि यार ये कहाँ पहुँच गया और मैं अभी तक कहाँ हूँ, मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है, ये फिनिश लाइन के पास खड़े हैं। तो बस फिर
जलन होने लग जाती है तो फिर फ़ोन को साइड में फेंक देता हूँ, फिर बैठा रहता हूँ या लेट जाता हूँ, नींद आ जाती है। फिर वो पेरेंट्स सोचते होंगे मेरे कि यार ये तो सारे दिन सोता रहेगा, कुर्सी पे बैठा रहेगा, टेबल पे बैठा रहेगा, कुछ लिखता नहीं पढ़ता नहीं, सारा दिन फ़ोन चलाता रहेगा। तो फ़ोन में मैं फिर सारा दिन, ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन वीडियो ही देख रहा हूँ, मैं कुछ मोटिवेशन के लिए भी देख लेता हूँ कि यार कुछ आइडिया मिल जाए, या फिर वीडियो का कुछ आइडिया मिल जाए। दूसरों से सीखने की कोशिश करता हूँ कि यार इसने कैसे कैसे करा, ये भी तो कभी ना कभी यही था जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। इसने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करा, कैसे उस पर मेंटेन रहा, जब जाके उसने ये सब अचीव करा। तो अगर मैं भी उससे सीखने की पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके पास तो मेरे से भी कम रिसोर्सेज थे, मेरे पास तो फिर भी ज़्यादा है, माइक है, फ़ोन है, कैमरा है, स्टैंड है, सब कुछ है। उसके पास तो वही 2017 16-17 का पुराना सा कैमरा विद बेकार माइक और बेकार बैकग्राउंड। मेरे घर में भी बैकग्राउंड बेकार सही है, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ जाता हूँ बनाने के लिए वीडियो वगैरह। लेकिन क्या बताऊँ मैं, अब मिलते हैं आपको डे 13 में। और मोटिवेट रहना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं हूँ मैं, आप भी यहीं हो, मेरी जर्नी देख रहे हो कहाँ से मैं आया हूँ। और इतना तो मैं बता सकता हूँ कि जो ये मेरी स्पीकिंग स्किल है, ये थोड़ी बहुत तो इंक्रीज़ हुई है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, या फिर मुझे बिल्कुल बोलना पसंद ही नहीं था लोगों के सामने। लेकिन अब चाहे मैं लोगों के सामने बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन कैमरे के सामने तो मैं बोल लेता हूँ कि हाँ, अब मेरा जो कैमरे का डर है वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो रहा है। पहले जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो ये तो गेन हुआ है, चाहे मुझे नंबर्स में स्क्रीन पे कुछ मिले ना मिले देखने को, लेकिन इतना तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ मेरा कुछ गेन हुआ है। तो मिलते हैं आपको डे 13 में, जब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।